नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। फरवरी महीने को अक्सर प्यार और सौहार्द का महीना माना जाता है, लेकिन 28 फरवरी की सुबह सुबह हम एक ऐसी खबर सुनते हैं कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। और कुछ दिनों पहले ही भारत के प्रधानमंत्री इजराइल दौरे पर भी थे। इस बीच तमाम तरीके की राजनीतिक, पूरी तरह से ग्लोबल और बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश एन भटनागर सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद। देखिए, आपने जो शुरुआत की, जो भूमिका आपने बनाई, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से फरवरी माह को देखा जाता है, जी, प्यार और मोहब्बत का महीना माना बिल्कुल। जाता है। और जाता जाता जो 28 तारीख है, उस दौरान ये हुआ कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला कर दिया। देखिए, ये पूरी जो सारा सिस्टम जो देखा जा रहा है, पूरी ग्लोबल राजनीति की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर अमेरिका जो है वो कोशिश ये कर रहा है कि जो उसका टेरर कम हो रहा है, जो उसका डॉलर का जो पावर कम हो रहा है, जो उसकी ग्लोबल इकोनॉमी पर जो उसकी पकड़ थी, वो धीरे धीरे छूट रही है। तो वो सारी चीजों को किस तरीके से मैनेज करें, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। इजराइल युद्ध को लेकर अगर हम देखें, इससे पहले अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, तो लगातार वो कोशिशों में रहे कि उन्हें नोबेल का शांति का नोबेल मिल जाए। उसके लिए उन्होंने भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, ऑपरेशन जो सिंदूर जो हुआ था, उसको लेकर भी कई तरीके की बातें करी। हमारा विपक्ष भी मुखर हुआ, प्रधानमंत्री पर कई तरीके के क्वेश्चन मार्क लगा, और कुल मिला के वो सामने आ गया कि किस तरीके से ट्रंप ने झूठ बोला। ट्रंप ये चाहते हैं कि जो इकोनॉमी, डॉलर की जो पावर, जो पकड़ है, वो कम हो रही है, वो किस तरीके से वापस मैनेज की जा सके। तो उस चीजों को लेकर वो कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो ताकत होती है तेल है ना। सारी जो इकोनॉमी चलती है तेल के इर्द गिर्द घूमती है, और तेल जिसके पास में होगा वो राज करेगा। और अमेरिका चाहता है कि वो जिस तरीके से गवर्न कराना चाहता है लोगों को, जिस तरीके से दूसरे देशों को जिस तरीके से कराना चाहता है, उसकी वो कोशिशों में। अब हम बात करें ईरान और अमेरिका के बीच में क्या तनातनी थी, या इजराइल और ईरान के बीच में क्या तनातनी थी कि ये युद्ध की स्थिति आ गई, क्योंकि दो दौर की जो है वो वार्ताएं हो चुकी है, और माना ही जा रहा था कि ये सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा। और ईरान जो बराबर न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा था, तो अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शन लगाना चाह रहा था, और अमेरिका उसको रोकना चाह रहा था, और अमेरिका की वो बातों को मानने के लिए तैयार भी था। लेकिन ईरान में वो एक सबसे बड़ी बात है कि भाई मेरी सेल्फ जो सिक्योरिटी है, वो मैं क्या उस पे तो मैं वो नहीं कर सकता। तो कुल मिला के इन्हीं सारी चीजों का, और सारे एकदम हतप्रभ हो गए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि 28 तारीख की जैसे ही 11 साढ़े 11 बजे का ये वाक्य रहा होगा, उस टाइम एकदम ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद जो है ट्रुथ के ऊपर आकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई जो सबसे कहना चाहिए खतरनाक जो व्यक्ति है खामनोई, उसकी डेथ हो गई है। इस तरीके से उन्होंने उसको करा, और उसके बाद नेतन्याहू ने भी उसके बाद उन्होंने बात कही, सोशल मीडिया पे आके बात हुई, ये चीजें फिर पूरे सर्कुलेट हुई। तो कहीं कहीं निशु लगता है कि ग्लोबल जो राजनीति है वो भी थोड़ी अस्थिर है, और जो मिडिल ईस्ट है वो भी अनरेस्ट में आ गया। जैसे ही इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पे हमला किया, उस पर उनका जो प्रतिक्रियात्मक जो उनका फैसला था, उन्होंने जो मित्र देश है अमेरिका के, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज ही, उनके ऊपर उसने हमला करना शुरू कर दिया। उसकी वजह से हो ये रहा है कि जो मिडिल ईस्ट है राइट नाउ जो है पूरा डिस्टर्ब हो गया है। और जैसे अभी अगर कुछ देर की अगर हम पहले की बात करें, तो जो व्लादिमीर पुतिन है रशिया के राष्ट्रपति, उन्होंने जो है वो निंदा की है खामनोई की डेथ जो हुई है, उसकी जो हत्या की गई है, उसकी निंदा की है। तो रशिया अगर इसमें आता है, और चाइना अगर इसमें और इन्वॉल्व हो जाता है, तो मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ जाए। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन सर, इसी बीच में अभी हाल फिलहाल जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो इजराइल दौरे पे थे, और वहां काफी उनको अवार्ड मिले हैं, उनको एक सम्मान मिला है। और उसी बीच में इस तरह की उनके 2 दिन बाद ही, दौरे के 2 दिन बाद ही इस तरह की खबर आना, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसका असर भारत पर भी पड़ने वाला है? देखिए, विश्व में जो भी गतिविधियां होती है, या कहीं युद्ध होता है, या कुछ चीजें बनती बिगड़ती हैं, तो उसका पूरा इम्पैक्ट अब, क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्लोज हो गए,
हमारा नेटवर्क और हमारा जो सोशल मीडिया है और हमारी जो इकोनॉमीज हैं वो एक दूसरे के साथ इतनी उलझी हुई हैं कि किसी भी देश के ऊपर कुछ भी बात होती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे विश्व पर होता है। तो उसमें क्या होता है कि सारा जो सिस्टम है ना वो एकाएक हिल जाता है। अब रही बात कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो गए जी 2 दिन के लिए इजराइल गए और उसके बाद उसके 2 दिन बाद ही इस तरीके की स्थिति होना, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। देखिए, अब एक ज़माना था जब अमेरिका लीड करता था। जी अमेरिका के बिना जो है वो सारी चीज़ें इतना होना इतना आसान नहीं था। लेकिन अब ये स्थिति है कि भारत जिस तरीके से ग्लोबल लीडर के तौर पर उठकर आया है, तो अब भारत को हर जगह आप अलग-थलग कर दें ऐसा नहीं है। तो विश्व की राजनीति में भारत का जो मुकाम है ना वो बहुत ज़्यादा सॉलिड हो गया है। नहीं तो अब इन सारी चीज़ों को लेकर किस तरीके से भारत रिएक्ट करेगा, ये भी सोचने वाली बात होती है। अब इज़राइल चूँकि भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत बेस्ट फ्रेंड कहा जाना चाहिए और अमेरिका जो है वो और भारत की स्थिति जो फिलहाल आज की स्थिति में हम देखें तो उतनी ठीक नहीं है। और अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते जो पहले हुआ करते थे वैसे अब नहीं है। प्रधानमंत्री को 4-4 बार फ़ोन किया जाता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में चीज़ों को जो है वो उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। वो लगातार कहते हैं कि भई भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसको मैंने रुकवाया, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। तो कहीं न कहीं रिश्ते बिगड़े। अब उस रिश्ते को ठीक करने के लिए कोशिश ये है कि क्योंकि अगर वो अमेरिका अगर ये ईरान के ऊपर युद्ध कर रहा है और भारत की सहमति वो चाह रहा था तो डायरेक्ट वो बात करता तो शायद नहीं बनती। तो उसने, क्योंकि भारत का अभिन्न मित्र है इज़राइल, हमेशा जो इज़राइल है वो भारत के साथ खड़ा रहा है, चाहे दुःख या सुख कैसा भी हो। तो उसने देखा अमेरिका ने कि हम इज़राइल को सामने देख के भारत को एक बार कॉन्फिडेंस मिल रहा है। क्योंकि देखिए अभी जिस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी की अगर हम बात करें या ग्लोबल जिस तरीके की राजनीति हो रही है, भारत, रशिया और चाइना, ये तीनों देश जो हैं एक मंच पे आ रहे हैं। अगर ये एक मंच पर आ गए तो अमेरिका का जो वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा और अमेरिका ये नहीं चाहता है। तो चाइना से तो वो बात कर नहीं रहा है, रशिया उसका दुश्मन है, तो भारत ही एक ऐसी कड़ी है जिसके थ्रू वो बैलेंस बना सकता है। तो आनन-फानन में जो है वो अमेरिका ने सोचा कि हम इज़राइल को सामने रख के और इस तरीके की, क्योंकि ये जो युद्ध होते हैं ना वो कभी भी एक दिन में या तत्कालिक में नहीं हो जाते। इसके पीछे महीनों की सोच होती है, महीनों की जो है वो तैयारी होती है और उसके बाद वो सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो ही एक इम्पैक्ट था प्रधानमंत्री का वहाँ जाना। अभी तक भारत ने अपनी कोई भी बात नहीं की है। भारत ने कोई भी इसके ऊपर कोई बात या किसी भी तरीके का जो है वर्डिक्ट नहीं आया है। भारत जो है वो पहले देखता है, समझता है, सोचता है और ग्लोबल लेवल पर क्या है और भारत की स्थिति वहाँ पर क्या है। भारत को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। भारत का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल क्लियर कट होता है। इसमें मोदी की जो राजनीति है और मोदी की जो विदेश नीति है वो बिल्कुल इन सारी चीज़ों को हम लगातार देखते आए हैं। वो लगातार उसके ऊपर इम्पैक्ट जो है वो नज़र आया है। तो अब ये जो युद्ध शुरू हुआ है तो इसके क्या मायने होंगे और क्या इसके निष्कर्ष निकलेंगे वो देखने वाली बात होगी। वहीं सर अगर बात करें प्रभावित देश की, ईरान की, क्योंकि अब वहां पे इस तरीके की टिप्पणी आ गई है कि वहां के जो सुप्रीम लीडर कहे जाने वाले खamenei हैं, जो उनकी मौत हो गई है। तो आपको क्या लगता है, मतलब उनकी मौत का क्या असर होने वाला है आगे उस कंट्री पे? हाल फिलहाल तो एक तरह से वहां पे अभी अनस्टेबिलिटी तो है ही, लेकिन आने वाले फ्यूचर में भी अब आप एक लीडर का जाना और वो भी इतना प्रोमिनेंटली वहां की इकोनॉमी को और हर चीज को प्रभावित कर रहा था, उस पर्सन का उस जगह से चले जाना, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? बिल्कुल अच्छा एक सवाल है आपका, क्योंकि देखिए खामनोई की अगर हम पूरा अगर देखें उनका राजनीतिक करियर देखें, पिछले करीब 37 साल से लगातार वो जो है वो सुप्रीम लीडर बने हुए। सुप्रीम लीडर बनने से पहले रहनुमा उन्होंने एक पोस्ट वहाँ इजाद करी और संसद उनके वहाँ का जो सारा सिस्टम है उसके अंदर सारे अमेंडमेंट करते हुए वो बने और लगातार 37 सालों से जो है वो सत्ता पर काबिज थे। देखिए इस्लामिक क्रांति के बाद ये जो है नेता उभर के आए, निकल कर आए। अब ऐसे में हुआ ये कि अगर हम 37 साल या 40 साल पुराना अगर हम ईरान देखें तो बहुत आज़ादी, बहुत खुलापन और वो सारा चीज़ें थी। क्या होता है कि एंटी इनकम्बेंसी होती है। जब बहुत लंबे लेवल पर जब सरकारें चली जाती है तो उनके खिलाफ जो है वो एक परसेप्शन जो है वो जनता में बनने लगता है।
धीरे धीरे सारी चीजें थी। अब विरोध करने वालों को गोली मार दी जाती थी वहां। तो वो सारा वो देख रहा था, ईरान देख रहा था कि कब क्या चीजें हो। देखिए, एक सीन ये भी सामने आया, एक दृश्य ये भी वहां पर देखने को मिला है कि खामनोई की जब हत्या हुई, उनके ऊपर जब वहाँ मिसाइल गिरी और उनकी वहाँ डेथ हुई, उसके बाद हुआ ये कि एक तरफ तो लोगों में जो है वो रोना धोना शुरू हो गया, दूसरी तरफ लोगों ने तालियां भी बजाई। और ये ईरान की बात बता रहा हूं मैं आपको, ईरान में तो कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ तबका खुश भी है, और लगातार कोशिश ये जारी थी कि भाई शरिया के हिसाब से नहीं हो, एक जो है वो लोकतंत्र की तरह से जो है वो चीजें हो वहां पर ईरान में भी। तो बहुत टाइम का जो एक वो बहुत कहना चाहिए उबाल जो था ना वो अब, तो अब बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि अब आगे क्या। देखिए, उनका जो बेटे हैं, मैं आपको नाम बता दूं उनका, अली रेजा आफरी जी, उनको अभी सुप्रीम लीडर जो है वो बनाया है। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि बिना लीडरशिप के तो कुछ हो नहीं सकता, उनको बनाया है। लेकिन अब उनका अब क्या स्टेटस रहेगा, क्योंकि देखिए अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट अब इसमें साफ आ रहा है, इजराइल का जो इन्वॉल्वमेंट अब साफ आ रहा है। ट्रंप का बयान अगर हम देखें तो उन्होंने साफ कहा है कि अब कौन बनेगा आगे का लीडर वो मुझे मालूम है। तो कहीं कहीं अमेरिका का वर्चस्व जो है वो अब ईरान पर नजर आएगा। तो अब देखने वाली बात होगी, कुछ दिनों में ये सब चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। सर, अगर बात करें इंडिया की, इंडिया भी एक ऐसी स्टेट में आ चुका है कि अब उसकी बात होने लगी है वर्ल्ड लेवल पे, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, ये दोनों कंट्रीज अब कहीं ना कहीं इंडिया से डरने लगी हैं। शायद इस तरह का वर्ड यूज करना मुझे लगता है ठीक रहेगा, क्योंकि इन्हें पता चल रहा है कि एक सुपर पावर की तरह उभरती हुई कंट्री है। लेकिन उसी बीच में इस तरीके का एक उसी के दोस्त का अमेरिका का साथ देना और ईरान पे हमला, तो इसका कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी पे कुछ असर होने वाला है, और स्पेशली हमारे राजस्थान पर? बिल्कुल, देखिए आपने ठीक सवाल किया। केवल राजस्थान या इंडिया की इकोनॉमी नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। आप देखना अभी मंडे को जैसे हमारे शेयर बाजार जब खुलेंगे तो आप देखना सोने चांदी की क्या स्थिति होती है, और जो तेल है, क्रूड ऑयल है, उनकी क्या स्थिति होती है, वो देखना ये बिल्कुल उछाल और एकदम बिल्कुल जो ये अनस्टेब्लिशमेंट जैसी स्थिति हो रही है ना, वो सब आपको बाजारों में नजर आएगी। आप दूसरे और भी विश्व के बाजार देखेंगे तो उसमें भी वही स्थितियां नजर आएगी। देखिए, हमारे लिए क्या है, हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, प्रधानमंत्री मोदी की जो विदेश नीति वो सीधा सा इंडिया फर्स्ट। बिल्कुल, हम हमारे जो लाभ हैं, हमारी जो प्रोबेबिलिटीज हैं, हमारी जो कहना चाहिए प्राथमिकता हैं, उनका बहुत क्लियर हो गए हैं अब हम। हाँ, हमारी जो प्राथमिकता है हम उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है मैसेज वो पिछले 11 साल से देते आ रहे हैं, जो आप, और यही कारण है कि जो मोदी ग्लोबल लीडर के तौर पे जो खड़े हुए देखने लगे हम माफ कीजिएगा, वो उसी का कारण है। तो वो जो हम एक सॉलिड नेतृत्व जो नजर आ रहा है, इसीलिए जो विश्व है वो भारत को अब नकार नहीं सकता, भारत को छोड़ के किसी भी राजनीतिक कदम में आगे बढ़ नहीं सकता। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। तो अब भारत को नकारा तो नहीं जा सकता। भारत को इसीलिए जो इजराइल का दौरा हुआ और उसके बाद शायद कॉन्फिडेंस में लिया गया होगा, और वो सारी चीजें आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि चाइना भी नहीं चाहता कि भारत सुपर पावर बने, अमेरिका भी नहीं चाहता कि भारत सुपर पावर बने, रशिया भी नहीं चाहेगा, लेकिन भारत जिस तरीके से बढ़ रहा है सुपर पावर बन रहा है ना, तो इम्पैक्ट जो है वो बिल्कुल होगा, और भारत इसको किस तरीके से लेता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें इसे हर एंगल से इस पूरे हमले को हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप यूं ही जुड़े रहिए लोकमत राजस्थान के साथ ऐसी तमाम ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया लोकमत राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए, और इस पूरे मामले पे, इस पूरे हमले पर अपनी विशेष टिप्पणी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप यूं ही जुड़े रहिए लोकमत राजस्थान के साथ ऐसी तमाम ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।